अच्छा, इस वीडियो में ना मैं एक बड़ी एम्बिग्विटी को एड्रेस करूंगा। काफ़ी लोगों का भी ये क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ पिछली एक दो वीडियोस के अंदर ये बात कही थी कि मैनहट्टन की 5 पॉइंट बुक हो गई, मैनहट्टन की जो स्ट्रेटजी गाइड्स हैं, कैपलन, प्रिंसटन, बैरन्स एंड फॉर दैट मैटर एनी थर्ड पार्टी मटीरियल एंड रिसोर्सेज, वो इतने अच्छे नहीं है फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब लोगों का क्वेश्चन ये था कि भी फिर क्या कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चन की। तो उसके बारे में मैंने कहा था कि ETS ऑफिशियल गाइड्स के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली ETS ऑफिशियल गाइड्स के अंदर भी कुछ लिमिटेशन है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैंने कहा कि मैं आपके साथ ना एक हैक डिस्कस करूंगा कि आप किस तरह से ETS के ही जो ऑफिशियल मटेरियल है उसमें से अनदर एक्स्ट्रा 200 क्वांट और 200 वर्बल के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ जो कि रेडिली अवेलेबल प्रैक्टिस क्वेश्चंस ETS के अवेलेबल हैं फ्रॉम दी ऑफिशियल गाइड्स इन द मॉक एग्जाम्स। उसके अलावा मैं आपको एक और हैक बताऊंगा इस वीडियो के एंड के ऊपर जिससे आप 400 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है ना वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैंने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर इनफैक्ट अब लेटली मैं इतना ज़्यादा लोगों को इंकरेज नहीं करता कि वो थर्ड पार्टी सोर्सेज से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। हाँ, जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की बात आती है, अपने ट्रिक्स स्ट्रैटेजीज वगैरह GRE की सीखने की बात आती है, उसके लिए आप मगूश यूज़ कर सकते हैं, मैनहट्टन यूज़ कर सकते हैं। उनकी मगूश की वीडियो लेसन हैं, मैनहट्टन की 8 स्ट्रैटेजी गाइड्स हैं, उनको यूज़ करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने फंडामेंटल्स, अपने बेसिक्स, अपनी ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज वो सब आप सीख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन की बात आती है ऑन GRE क्वेश्चन, तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो इस वक्त मटेरियल थर्ड पार्टी सोर्सेज दे रहे हैं वो बहुत सालों से अपडेट नहीं हुआ। मैनहट्टन 5 पॉइंट हैज नॉट बीन अपडेटेड फॉर मेनी ईयर्स। तो अब इसके लिए क्या करना है, अब मैं लोगों को ये कहता हूँ कि यार आप ETS के ऑफिशियल गाइड्स यूज़ करें, इसके अलावा आप कहीं और ना जाएं। लेकिन ETS ऑफिशियल गाइड्स का भी प्रॉब्लम है, उनमें लिमिटेड क्वेश्चन है। ऑल्दो मैं ये आपको ये जरूर कहूँगा कि इतने भी लिमिटेड क्वेश्चन नहीं है। मतलब अगर मैं आपके सामने ये अपनी जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ, ETS की ना 3 गाइड्स हैं एक्चुअली। एक ऑफिशियल गाइड है जो कि ये वाली है, ये डजंट मैटर कि ये कौन सा एडिशन आप लेते हैं। मेरे पास सेकंड एडिशन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये एडिशंस बाद में भी जो इनके आए हैं, इससे पहले भी आए, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। सो सेम क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज द सेम। सो आप कोई भी एडिशन इसका यूज कर लें। सो द ऑफिशियल गाइड टू द GRE रिवाइज्ड जनरल टेस्ट, इसके अंदर ना तकरीबन वर्बल कहना है इसमें 250 प्लस वर्बल क्वेश्चन है। उसके बाद फिर मैथ के इसके अंदर तकरीबन 400 प्लस क्वेश्चन है। तो ये आपके एक तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, ईजी, मीडियम, हार्ड, डेटा इंटरप्रिटेशन के बाद इन्होंने नीचे 2 प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं। इसमें भी 2 सेक्शंस हैं क्वांट सेक्शन के, और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे भी 2 सेक्शंस दिए हुए इन प्रैक्टिस टेस्ट 2। सो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस तकरीबन ऐड ऑन करेंगे ना तो ये ऑलमोस्ट कोई 250 क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन इसमें ना एक ये मैथ रिव्यू का सेक्शन है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा एनालिसिस, इसमें ये 4 सेक्शंस हैं। इन्होंने एक्चुअली क्या किया हुआ है कि इन सेक्शंस के हर सेक्शन के एंड के ऊपर ना ऑलमोस्ट कोई 20-30 क्वेश्चंस एडिशनल भी दिए हुए। जिस तरह ये देखें आप, डेटा एनालिसिस वाले जो रिव्यू सेक्शन है उसके एंड के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। फिर इसी तरह अगर आप ज्योमेट्री के एंड के ऊपर जाएं तो ज्योमेट्री के एंड पे भी देर आर लाइक 14 क्वेश्चंस। फिर आप अलजेब्रा के एंड के ऊपर जाएं, वहां पे भी 21 क्वेश्चंस हैं। अरिथमेटिक के एंड के ऊपर जाएं, वहां पे भी 15 क्वेश्चंस एंड दीज आर गुड क्वेश्चंस। मतलब ये आपके GRE स्टाइल क्वेश्चंस हैं, वेरी रियलिस्टिक टू द एक्चुअल एग्जाम। तो इनको जरूर आप इनको भी ऐड ऑन कर लें। तो जब मैं इन क्वेश्चंस को ऐड ऑन करता हूँ, ये तकरीबन 150 क्वेश्चंस, इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ इसमें बाय द वे। ये अगर आप एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चंस को भी रिव्यू कर लेंगे ना तो ये एग्जाम्पल्स मिला के अनदर 150 एडिशनल क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो ये जो ETS की ऑफिशियल गाइड है, जिसको मैंने गाइड 1 के तौर पे लिखा हुआ है, इसमें इन टोटल यू विल गेट 400 मैथ क्वेश्चंस, 250 वर्बल क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर आप ETS की ना गाइड 2 के ऊपर मूव कर जाएं। सो अगर मैं इधर आऊँ तो ये ETS की ना एक गाइड 2 है, ये मैथ की गाइड है बेसिकली। इसको क्वांटिटेटिव गाइड कहा जाता है, ऑफिशियल GRE क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें जो है ना ये आपके अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा एनालिसिस और मिक्स्ड, इसमें 3 प्रैक्टिस सेट्स हैं। इनको ऐड ऑन करके हमारे पास 150 प्लस मैथ क्वेश्चंस बन जाते हैं। और फिर इसी तरह की एक और बुक इन्होंने दी हुई है विच इज फॉर द वर्बल रिव्यू। तो ये आपके पास, इफ आई गो टू द फ्रंट कवर, तो ये GRE वर्बल रीजनिंग है। इसमें भी 150 वर्बल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे ये देखें, रीडिंग पैसेजेस के क्वेश्चंस हैं, टेक्स्ट कंप्लीशंस हैं, इक्विवेलेंस हैं। उसके बाद ये मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स आपके पास 3 है यहाँ पे। सो इन टोटल इसके अंदर भी आपको कोई 150 प्लस वर्बल क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ETS की जो ये 3 गाइड्स हैं, ऑफिशियल गाइड, मैथ गाइड और वर्बल गाइड, इसमें टोटल जो है, इफ आई ऐड दिस अप, तो ये 550 मैथ क्वेश्चंस बनेंगे इसमें और 400 वर्बल क्वेश्चंस इन टोटल बनेंगे। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एंड यू आर लेट्स से कंसल्टिंग मगूश और मैनहट्टन और एनी अदर रिसोर्सेज फॉर लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। तो प्रैक्टिस के लिए आपने ना ये 3 गाइड्स को यूज करना है। उसके बाद फिर वंस यू आर डन विद दीज क्वेश्चंस थॉरोली, मेकिंग श्योर कि यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय द कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके
क्लियर होने चाहिए। ये नहीं है कि बस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख ली और समझ आ गई तो हाँ ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। सो वंस यू आर डन विद दीज क्वेश्चंस, ये टोटल आपके कितने बन गए 400 प्लस 950 क्वेश्चन। मैं एवरेज कहूँ कि आप like 20 questions a day कर रहे हैं for 5 days a week, which is मतलब probably will take you like a couple of hours every day. तो 2 months तो आपके इसी पे लग जाएंगे. So it will take you 2 months in total अगर आप इसको thoroughly करना चाहते हैं। और अगर आप full time GRE को दे रहे हैं तो you can get done with this in like under a month. ठीक है, 3-4 weeks में हो जाएगा। और उसके बाद में फिर आप क्या करें, ETS के ना मॉक्स के ऊपर मूव कर जाएं। इसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। सो जिस तरह देर आर 2 फ्री मॉक्स अवेलेबल, ये 2 फ्री मॉक्स आपको ETS की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बेसिकली ये वाला पावर प्रेप ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट 1 एंड पावर प्रेप ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट 2, ये दो हैं। अब इसमें यहाँ पे मैं आपको एक हैक बताता हूँ। ये हैक आप ना पावर प्रेप के ये जो फ्री मॉक्स है इन पे भी यूज कर सकते हैं, और ये ना इसी तरह इनके 3 पेड मॉक्स भी हैं। जिस तरह ये वाले आप देखें, पावर प्रेप plus online 1, 2 and 3, $40 के हैं। For example, you take one of these mocks, let's say you take the free mock, so you would get 2 sections for math and 2 sections for English, which means a total of 40 math questions, 40 English questions. So 80 questions ना आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। अच्छा, अब इसमें ट्रिक ये है, जो GRE है ना उसका जो एक एग्जाम होता है ना, इसके बैक एंड के ऊपर जो इन्होंने डेटाबेस बनाया हुआ है ना, उस डेटाबेस के अंदर एक्चुअली 4 सेक्शंस होते हैं मैथ के और 4 सेक्शंस होते हैं वर्बल के। सो पहला सेक्शन जो होता है ना वो मीडियम लेवल का होता है, वो हर एक को सेम आता है। अब अगर आप उसके अंदर मोर देन 14 क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे तो आपका सेकंड सेक्शन मुश्किल आएगा। बिटवीन 7 and 14 क्वेश्चंस ठीक करेंगे तो सेकंड सेक्शन आपका सेम डिफिकल्टी लेवल का आएगा। और अगर आप फर्स्ट सेक्शन जो है वो 7 से कम क्वेश्चंस ठीक करेंगे तो सेकंड सेक्शन ईजी आएगा। एक्चुअली होता क्या है कि आपको तो 2 सेक्शंस आ रहे होते हैं। आपने लेट से पहले सेक्शन में 14 क्वेश्चंस ठीक किया, आपको सेकंड सेक्शन हार्ड आएगा, तो ये 2। लेकिन अगर आप इस मॉक को रीसेट करके डिलिबरेटली पहले सेक्शन में लेट से 13 क्वेश्चंस ठीक कर लेते हैं, तो सेकंड सेक्शन जो है ना वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट आएगा विद डिफरेंट क्वेश्चन। और अगर आप पहले वाले सेक्शन को बिल्कुल उड़ा के रख देते हैं, यानी कि फारिग हो जाता है आपका, लाइक यू गेट लेस देन 7 क्वेश्चंस राइट ऑन दैट, तो सेकंड सेक्शन आपका इजी आएगा। तो एक्चुअली होता है कि आप ना ये मॉक जब करें ना, और आपको लेट्स से यू फर्स्ट टाइम तो इस मॉक को आपने प्रॉपर्ली किया, आपको 40 क्वेश्चंस है। अब सेकंड टाइम आप ये करें वो जो एडिशनल जो 40 क्वेश्चंस इसमें और भी हैं, क्योंकि वो जो सेकंड लाइक आई सेड पहला सेक्शन तो मीडियम आएगा ना, तो उसमें वो तो पहले सेक्शन तो हर एक को वही आता है। अब उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपका सेकंड सेक्शन डिटरमिन किया जाता है। तो आप क्या करें कि आपको पहला सेक्शन आपने लेट से फर्स्ट टाइम बहुत बुरा किया, आपको सेकंड सेक्शन इजी आया, आपने वो इजी वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, फिर आप सेकंड टाइम इस मॉक को रीटेक करें रीसेट करके। अब आप फर्स्ट सेक्शन के अंदर मेक श्योर कि आप 7 to 14 क्वेश्चंस ठीक कर लें, तो आपका सेकंड सेक्शन सेम डिफिकल्टी लेवल का आएगा, एक डिफरेंट सेक्शन आ जाएगा। सो उसमें न्यू 20 क्वेश्चंस होंगे, वो कर लें। फिर आप इस मॉक को रीसेट करके दोबारा से दें और 20 क्वेश्चंस पहले जो 20 उनको फिट कर लें, और सेकंड के अंदर आपको एक कंप्लीटली न्यू हार्ड सेक्शन आ जाएगा जिसमें यू विल गेट एडिशनल 20 क्वेश्चंस कंप्लीटली न्यू। तो एसेंशियली बैकएंड के ऊपर एक मॉक के अंदर ना वर्बल के 80 क्वेश्चंस होते हैं और कॉर्न के भी 80 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो 80 को निकालने के लिए आपको ये जुगाड़ लगानी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है। सो मेक श्योर कि यू डू दैट। इससे ये होगा कि आपको इन एवरी मॉक यू विल गेट 160 क्वेश्चंस, लाइक 80 मैथ एंड 80 इंग्लिश। तो अगर मैं उसको ऐड ऑन कर लूँ तो अगर आपके 80 मैथ और 80 इंग्लिश क्वेश्चंस होते हैं, तो इन ऑल ऑफ दीज मॉक्स इन टोटल यू वुड हैव 400 मैथ क्वेश्चंस available and 400 English questions available. अब इन सारे क्वेश्चंस को अगर हम ऐड ऑन कर लें, so we have 550 questions from the guide, 400 questions for math from the power prep, तो ये total 1000 plus questions आपके almost 1000 questions बन जाते हैं for math, and similarly 900 questions बन जाते हैं for verbal, so which is a lot of questions, मतलब almost 2000 official questions हैं ये। but ये इनको extract करने के लिए आपको थोड़ी सी effort करनी पड़ेगी। I don't know this, but maybe someone has already done it for you, और वो available होंगे online, maybe it is, maybe it's not, आप check कर लें। मे बी GRE प्रेप क्लब के ऊपर या GMAT क्लब के ऊपर किसी ने ऑलरेडी ये सारे जो मॉक्स हैं इनके जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे निकाल के शायद रखे हुए हैं, और अगर रखे हुए हैं तो और यू हैव एक्सेस टू देम तो गुड, कंसल्टेड। अदरवाइज ये है कि आपको थोड़ा सा 1-2 घंटे इस पर एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे ताकि यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज मॉक्स एंड इनकॉर्पोरेट दोज इन योर प्रैक्टिस। लाइक आई सेड, this is one way of getting additional questions, this is one hack which you can use, but even then कुछ लोग कहते हैं कि यार ये भी हमने कर लिया है, अब हमें अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, हमें और questions चाहिए। उसके लिए अभी unfortunately मार्केट में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है which I can recommend. This is all the questions which I recommend and I think इसके ऊपर अगर आप टाइम स्पेंड करें तो वो जस्टिफाई होता है। बट अगर आप इसके अलावा कोई और चक्रों में पड़ जाते हैं, आप मैनहट्टन की प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पड़ जाते हैं या मगूश के, तो आई थिंक दैट्स यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। सो इस वजह से जस्ट फोकस ऑन दीज, डोंट गो आउटसाइड ऑफ दिस मटेरियल, और दिस इज अ लॉट ऑफ मटेरियल बाय द वे। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू।